क्यों ध्वस्त हो जाती हैं? आप क्यों आश्चर्य करते हैं कि आपने व्यर्थ में कितना प्रयास किया, लेकिन कभी कभी गलत चीज को पकड़कर रहना कुछ भी न होने से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। शायद आप ऐसे जीवन के लिए तैयार हो रहे थे जिसने आपका उद्देश्य चुरा लिया होगा, तो भगवान ने इसे छीन लिया आपको कुछ बेहतर देने के लिए, कुछ ऐसा जो आपके हाथों से कभी नहीं फिसलेगा। आपकी प्रार्थनाओं की अस्वीकृति नहीं है, बल्कि आपके वास्तविक गंतव्य की ओर पुनर्निर्देशन है। इसलिए जब भी भगवान आपका रास्ता बदले तो जान लें कि इतना सोच रहे हैं कि आखिर मेरा वह पल कब आएगा, वह क्षण कब आएगा जब मैं भी अपने असली रूप में चमकूंगा। अब आपसे एक सवाल, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कभी भी भूला नहीं गया, कि आपको जानबूझकर छिपाया गया है, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत आत्माओं को खुद भगवान द्वारा छाया में रखा जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है, ढाला जाता है, संवारा जाता है, ताकि जब वह क्षण आए तो वे टूटे नहीं बल्कि ताबड़तोड़ चमके। हर बार जब आप सोचते हैं मैं पर्याप्त नहीं हूं, रुके, इस विचार को थामे। शायद भगवान आपको जल्द ही समझौता करने से बचा रहे हैं। शायद आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो आपके लिए कभी भी नहीं थी। आज जब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई खुश है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, हर कोई सफल है, हर कोई प्यार में है, और आपके अंदर एक भावना उठती है कि शायद आप में कुछ कमी है। ये भावना दुखी करने वाली होती है, और सबसे दुखद बात यह है कि आप इसे किसी को समझाने में भी असमर्थ होते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, शायद वो ही असंतोष तुम्हारी भीतर इसलिए है ताकि तुम घायल होने से बचो, ना कि इसलिए कि तुम टूट जाओ। यदि आपको लगता कि आप पर्याप्त है लेकिन वहां जगह गलत है, तो आप शायद हमेशा के लिए वही रह जाते। वह नौकरी जिसने आपकी शांति छीन ली, वह रिश्ता जिसने आपकी आत्मा को चुरा लिया, वह जीवन जो बाहर से सुंदर लगता था लेकिन अंदर से खाली था। भगवान आपको इन सब से बचा रहे थे। उन्होंने आपको दर्द दिया, आपको अलग महसूस कराया, आपको खोया हुआ दे। इसलिए अगर आपने कभी अपने आप से फुसफुसाया है मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो उस विचार को बदल दें। इसे कहिए, मैं अभी भी खुद का वह संस्करण बन रहा हूं जिसे कभी भी कम परिभाषित नहीं किया जा सकता था। एक दिन जब आप आखिरकार उस अध्याय में कदम रखेंगे तो आप इस दर्द को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे अल्लाह, मुझे मेरी वास्तविक कीमत से कम पर कभी भी समझौता न करने देने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार आप एक चीज ठीक करते हैं और दूसरी टूट जाती है। आप फिर से ठीक महसूस करने दे। इसलिए यदि आपने कभी अपने आप से फुसफुसाया है मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो उस विचार को बदल दें। इसे कहिए, मैं अभी भी खुद का वह संस्करण बन रहा हूं जिसे कभी भी कम परिभाषित नहीं किया जा सकता था। एक दिन जब आप आखिरकार उस अध्याय में कदम रखेंगे तो आप इस दर्द को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे अल्लाह, मुझे मेरी वास्तविक कीमत से कम पर कभी भी समझौता न करने देने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार आप एक चीज ठीक करते हैं और दूसरी टूट जाती है। आप फिर से ठीक महसूस करने लगे हैं। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं हैं। आप बिल्कुल वही हैं जहां ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा विकसित हो। आप दोबारा शुरुआत करते करते थक गए हैं, बार बार। लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर आपके जीवन को सजा के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं? क्या होगा यदि वे रीसेट संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि संकेत है कि वह आपके अंतिम अध्याय की रक्षा कर रहे हैं? भगवान अंत देखता है। जब आपकी आत्मा उसके पास लौटेगी तो वह संपूर्ण और शुद्ध होगी। कभी कभी जन लगे हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं है। आप बिल्कुल वही है जहां ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा विकसित हो। आप दोबारा शुरुआत करते करते थक गए हैं, बार बार। लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर आपके जीवन को सजा के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं? क्या होगा यदि वे रीसेट संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि संकेत है कि वह आपके अंतिम अध्याय की रक्षा कर रहे हैं? भगवान अंत देखता है। जब आपकी आत्मा उसके पास लौटेगी तो वह संपूर्ण और शुद्ध होगी। कभी कभी जिन लगे हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं हैं। आप बिल्कुल वही है जहां ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा विकसित हो।
आप दोबारा शुरुआत करते करते थक गए हैं, बार बार। लेकिन क्या होगा यदि ईश्वर आपके जीवन को सजा के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा के रूप में पुनर्स्थापित कर रहे हैं? क्या होगा यदि वे रीसेट संकेत नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि संकेत हैं कि वो आपके अंतिम अध्याय की रक्षा कर रहे हैं? भगवान अंत देखता है। जब आपकी आत्मा उसके पास लौटेगी तो वो संपूर्ण और शुद्ध होगी। कभी कभी जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वे आपके साथ पूरी यात्रा नहीं कर सकते। कभी कभी जिन आदतों से आप चिपके रहते हैं वे आपके भविष्य के आशीर्वाद को विषाक्त कर सकती है। तो वो क्या करता है? वो आपके जीवन को पुनर्स्थापित करता है। वो उस चीज को हटा देता है जो आपको नष्ट कर सकती है। भले ही आप उससे प्यार करते हो, भले ही आप उसे रखने के लिए गिड़गिड़ाते हो, क्योंकि ईश्वर यह नहीं चाहता कि आप अभी खुश रहें। वो चाहता है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। इसीलिए चीजें अचानक खत्म हो जाती हैं, योजनाएं क्यों ध्वस्त हो जाती हैं। आप क्यों आश्चर्य करते हैं कि आपने व्यर्थ में कितना प्रयास किया, लेकिन कभी कभी गलत चीज को पकड़कर रखना कुछ भी न होने से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। शायद आप ऐसे जीवन के लिए तैयार हो रहे थे जिसने आपका उद्देश्य चुरा लिया होगा, तो भगवान ने इसे छीन लिया आपको कुछ बेहतर देने के लिए, कुछ ऐसा जो आपके हाथों से कभी नहीं फिसलेगा। प्रत्येक रीसेट वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि अंत में जो कुछ भी आपका इंतजार कर रहा है वह फिर कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा। यह कुछ स्थायी, शुद्ध और प्रतीक्षा करने वाली चीज है, किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए। यदि आपकी दयालुता कभी कमजोरी जैसी लगे तो इसे याद रखें, शायद भगवान इसे परीक्षण करने की अनुमति देते हैं ताकि यह ताकत बन सके। आप दयालु हैं, कठिन होने पर भी आप देते हैं, दुख होने पर भी आप माफ कर देते हैं। आप किसी और की गरिमा की रक्षा के लिए चुप रहते हैं। और फिर भी आपको आश्चर्य होता है, क्या आपकी अच्छाई ही आपका पतन बन गई है? जब आप दयालु होंगे तो लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शायद वह दर्द सजा नहीं है, यह प्रक्रिया है। ईश्वर आपकी अच्छाई को घायल होने देता है ताकि वह नाजुक न रहे बल्कि शक्तिशाली बन जाए। एक शुद्ध हृदय अछूते रहने से मजबूत नहीं होता है, यह टूटने और फिर से उठने से मजबूत होता है। ईश्वर देखता है कि आप कैसे अपनी आवाज कम करते हैं, अपना दर्द निगलते हैं और अकेले रोते हैं। वह आपकी उपेक्षा नहीं कर रहा, से जुड़े महसूस करते थे, लेकिन अब वही ख्वाब आपकी पकड़ से फिसल रहा है। आपने हर संभव कोशिश की, हर रास्ता आजमाया, फिर भी वो आपसे दूर चला गया। ये वो दर्द है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रहता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि शायद ये सब ईश्वर की तरफ से एक नई शुरुआत का रास्ता बना रहा है, कि वो आपके जीवन से वो सब कुछ हटा रहे हैं जो आपके भाग्य में नहीं था। हो सकता है कि वह किसी ऐसी चीज के लिए जगह से जुड़े महसूस करते थे, लेकिन अब वही ख्वाब आपकी पकड़ से फिसल रहा है। आपने हर संभव कोशिश की, हर रास्ता आजमाया, फिर भी वह आपसे दूर चला गया। यह वह दर्द है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो दिल के सबसे गहरे कोने में छिपा रहता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि शायद ये सब ईश्वर की तरफ से एक नई शुरुआत का रास्ता बना रहा है, कि वह आपके जीवन से वह सब कुछ हटा रहे हैं जो आपके भाग्य में नहीं था, हमेशा आपके लिए लिखी थी। और आप कहेंगे, हे अल्लाह, धन्यवाद कि आपने मुझे कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होने दिया, कभी पीछे नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा अधिक के लिए तैयार किया। लेकिन क्या अगर अल्लाह ने आपका सपना आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको उस व्यक्ति से बचाने के लिए लिया हो, जिस व्यक्ति आप बन सकते थे लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं था? क्योंकि हर लक्ष्य खुशी नहीं लाता, हर सफलता शांति नहीं देती। शायद अल्लाह ने आपका सपना मिटा दिया ताकि वह आपके लिए एक ऐसी कहानी लिख सके जिसमें कोई पछतावा ना, हमेशा आपके लिए लिखी थी। और आप कहेंगे, हे अल्लाह, धन्यवाद कि आपने मुझे कभी भी कम पर संतुष्ट नहीं होने दिया, कभी पीछे नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा अधिक के लिए तैयार किया। लेकिन क्या अगर अल्लाह ने आपका सपना आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि आपको उस व्यक्ति से बचाने के लिए लिया हो, जिस व्यक्ति आप बन सकते थे लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं था? क्योंकि हर लक्ष्य खुशी नहीं लाता, हर सफलता शांति नहीं देती। शायद अल्लाह ने आपका सपना मिटा दिया ताकि वह आपके लिए एक ऐसी कहानी लिख सके
जिसमें कोई पछतावा न हो। आपको लग सकता है कि आपने समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन शायद आपने केवल एक भ्रम खो दिया है, एक ऐसी चीज जो पहले से ही आपके लिए अच्छी नहीं थी। आपको लग सकता है कि आप असफल हो गए हैं, लेकिन शायद आप उस चीज से आगे निकल चुके हैं जो आपकी आत्मा के लिए कभी नहीं बनी थी। हाँ, किसी चीज को खोना दर्दनाक है, गहरा, घायल करने वाला। यह आत्मा में धंसता है और उसे छोड़ने में समय लगता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे सपने को छोड़ते हैं जिसके लिए आपने प्रार्थना की, जिसके लिए लड़े, जिसके लिए आपने खून पसीना एक कर दिया, लेकिन जो आपके लिए लिखा ही नहीं गया था, उसका दर्द अलग होता है। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह कुछ लेते हैं तो यह इसलिए नहीं कि आप उसके लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो आपके लिए कुछ और बेहतरीन तैयार कर रहे हैं। ऐसा कुछ जो कभी निराश नहीं करेगा, कभी समझौता नहीं करेगा। अल्लाह आपके जीवन की कहानी लिख रहे हैं, हर दर्द, हर आंसू, हर लम्हा एक बड़े उद्देश्य के लिए। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जो चीज आपने खोया समझी थी, वो आपके लिए कभी भी नहीं बनी थी। और जो जिंदगी आपको मिली है, वही वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत थी। बस आपको इसे पहचानने में समय लगा। आप कई दिनों से चुप हैं, मानो अपने आप में सिमट गए हों। आपकी आवाज भी दर्द में दब गई है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि शायद अल्लाह आपकी आवाज को किसी बड़े पल के लिए सुरक्षित रख रहे हैं? आपने अपने विचारों को दबाया, भावनाओं को रोका, दुख को सहा, क्योंकि किसी ने आपसे नहीं पूछा आप कैसे हैं। आप इतने समय तक चुप रहे कि चुप्पी आपके स्वभाव का हिस्सा बन गई। लेकिन यह इसलिए नहीं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी आवाज को सम्मान देना चुना है। शायद ये चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जिसके लिए अल्लाह आपको चुन चुके हैं। आपकी आवाज शक्तिशाली है, न कि इसलिए कि वह ऊंची है, बल्कि इसलिए कि वह सच्ची है। आपकी बात में वह सच्चाई है जो दिलों को झकझोर सकती है। और जब अल्लाह कहेंगे अब तुम्हारा समय है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आप भूले हुए हैं, तो याद रखें कि अल्लाह मौन को नष्ट नहीं करते, वो इसका उपयोग आपके संदेश को और तेज करने के लिए करते हैं। और जब आपका वह क्षण आएगा, तो यह उन दिलों को झकझोर देगा जिनके लिए यह संदेश हमेशा से था। अगर आप अदृश्य महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अधिक समय ले रहा है, तो याद रखें कि अल्लाह कभी भी बेकार चीजों को नहीं छिपाते। वो छिपाते हैं वह सब कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो बहुमूल्य है, जो तैयार हो रहा है। और एक दिन जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं, वह आपको प्रकाश में लाएंगे। तब तक आप धैर्य बनाए रखें, अपने विश्वास के साथ सच्चे बने रहें और अल्लाह के करीब रहें, क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है, वह आपके हर एक इंतजार, हर एक अनदेखा करने और हर एक उपेक्षा के लिए आपको कृतज्ञता से भर देगा। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भूला हुआ महसूस कर रहा है। और यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो अभी ले लीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा ऐसे ही आशावादी, ऐसे ही भावनात्मक संदेशों की हकदार है। आपका समय आ रहा है। बस इतना ही नहीं कि आ रहा है, बल्कि वह पहले से ही नजदीक है। और जब यह समय आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कभी कुछ भी खोया नहीं था। बस आपको अल्लाह के वादे का इंतजार करना था। इसलिए बस इंतजार करें, धैर्य से, विश्वास के साथ, अल्लाह के लिए।